औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें टाइप 1 है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई होल रेज़ टू पावर n। जब n की वैल्यू क्या होगी +1 एंड -1, और उसके बाद n की वैल्यू क्या होगी +2 एंड -2। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखें कि इसको जनरल तौर पर किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं, आपको पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई होल रेज़ टू पावर n, जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे जेड, ऊपर जेड रेज़ टू पावर n एज इट इज। इसका मतलब जेड रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होल रेज़ टू पावर n है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं कि n इज इक्वल टू अगर +1 रखेंगे तो फिर इसके साथ इसकी वैल्यू कौन सी आएगी। तो n की जगह पे 1 पुट कर दिया, n की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो z की पावर 1 z के इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई होल रेज़ टू पावर 1 एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल। तो बेसिकली हमारे पास x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है हमारे पास y। इस तरह हम क्या करेंगे, n की वैल्यू -1 पुट करेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई होल रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू z रेज़ टू पावर -1। तो z रेज़ टू पावर -1 है, हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था हमारे पास, ऊपर पावर नेगेटिव, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद जब कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो, हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। कॉन्जुगेट लेके हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, नोमिनेटर्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर इटसेल्फ मल्टीप्लाई होंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2, आउटर रेज टू पावर 2 -1। उसके बाद हम देखते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के नीचे सेपरेटली तौर पर डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर को, एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 माइनस इंटू -1 आयोटा रेज टू पावर 2 की वैल्यू, और इसी तरह माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 माइनस इंटू -1 आयोटा रेज टू पावर 2 की वैल्यू इंटू वाई रेज टू पावर 2 एज इट इज। तो जेड रेज टू पावर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 माइनस इंटू माइनस प्लस वाई रेज टू पावर 2 एज इट इज, आयोटा में एज इट इज। तो इसका मतलब ये हमारे पास रियल पार्ट होगा किसका, जेड इनवर्स का या जेड रेज टू पावर -1 का, इसके इक्वल एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2। तो एक्स हमारे पास किसका पार्ट था, जेड का रियल पार्ट था, और उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2, किसके इक्वल आएगा जेड मैग्नीट्यूड होल रेज टू पावर 2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू -5 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 माइनस एज इट इज वाई। बेसिकली हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है जेड का, और एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 जेड रेज टू पावर 2 का मॉडुलस। सिमिलरली जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास n की जगह पे 2 और n की जगह पे 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे a प्लस बी होल रेज टू पावर 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर 2 प्लस 2ab प्लस b रेज टू पावर 2। तो x रेज टू पावर 2 प्लस क्या आएगा 2x y आयोटा प्लस क्या आएगा y रेज टू पावर 2 इंटू आयोटा रेज टू पावर 2, आयोटा रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 2 माइनस y रेज टू पावर 2 प्लस आयोटा 2xy एज इट इज। तो इसका रियल पार्ट देखेंगे, रियल पार्ट हमारे पास किसका है, जेड रेज टू पावर 2 का, किसके इक्वल आएगा एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2, रियल अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। तो एक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, जेड का रियल पार्ट, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, माइनस वाई किसका पार्ट था हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और होल रेज टू पावर 2 एज इट इज। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रेज टू पावर 2 2xy इज इक्वल टू 2 एक्स हमारे पास क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जब n की वैल्यू -2 पुट करेंगे फिर क्या होगा हमारे पास, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे -2 पुट कर दें, जेड रेज टू पावर -2 एज इट इज, ऊपर पावर क्या है इसकी -2, नीचे आके +2 हो जाएगी, एक्स प्लस आयोटा वाई होल रेज टू पावर 2।
उसके बाद ए प्लस बी होल रेज टू पावर 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए रेज टू पावर 2 प्लस 2a ये बी प्लस क्या आएगा आयोटा रेज टू पावर 2 और वाई रेज टू पावर 2 एज इट इज। आयोटा रेज टू पावर 2 -1 के इक्वल -1 मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2 प्लस आयोटा 2xy एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या कम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, मतलब मेन रैशनलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। नोमिनेटर्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2 एज इट इज माइनस आयोटा 2xy मल्टीप्लाई 1 एज इट इज। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2, तो ए माइनस बी होल रेज टू पावर 2 एक्स रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 होल माइनस 2 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 प्लस क्या आएगा वाई रेज टू पावर 4 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2 -1 के इक्वल 2 रेज टू पावर 2 4 एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 2 एज इट इज आयोटा रेज टू पावर 2 -1 z रेज टू पावर -2 is equal to x raised to power 2 minus y raised to power 2 minus iota 2xy as it is x raised to power 4 minus 2x raised to power 2 y raised to power 2 प्लस क्या आएगा y raised to power 2 y raised to power 4 प्लस क्या आएगा 4x raised to power 2 y raised to power 2। दोनों की बेस क्या है x raised to power 2 y raised to power 2, एक ये है और एक ये 4 minus 2 2 आ जाएगा और बेस क्या आएगी सिमिलर y raised to power 2 y raised to power 2 4 एज इट इज। अब हमें पता है कि एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 4, बेसिकली हमारे पास क्या है फार्मूला है ए प्लस बी होल रेज टू पावर 2। ए की जगह पे क्या है एक्स रेज टू पावर 2, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई रेज टू पावर 2 होल का स्क्वायर। रियल के नीचे अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग कर देंगे। तो रियल पार्ट ऑफ जेड रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वाई रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2। तो x हमारे पास क्या रियल पार्ट ऑफ z है, ऊपर क्या है स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस y हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है और ऊपर पावर 2 एज इट इज। x रेज टू पावर 2 प्लस y रेज टू पावर 2 किसके इक्वल है z रेज टू पावर 2 के इक्वल, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद ऊपर क्या है कि y रेज टू पावर 2 एज इट इज, पावर के ऊपर पावर है, पावर रेज टू पावर पावर्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 टू द 4 हो जाएगी इसकी पावर और बाकी एज इट इज। इसी तरह हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रेज टू पावर 2 z रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू -2xy डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 2 प्लस y रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2 -2 एज इट इज। x हमारे पास क्या है रियल पार्ट ऑफ z और y हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, x रेज टू पावर 2 प्लस y रेज टू पावर 2 होल का स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास z रेज टू पावर 4 एज इट इज। ये था हमारे पास रियल पार्ट और कम्प्लेक्स पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है रियल पार्ट ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जब भी शो दैट वाली कंडीशन आएगी या फिर वेरीफाई वाली कंडीशन आएगी, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे, या फिर दोनों साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। हम क्या करते हैं हमारे पास z इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। रियल पार्ट ऑफ आयोटा z की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई, आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई एक्स आयोटा एक्स प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा रेज टू पावर 2 वाई एज इट इज। आयोटा रेज टू पावर 2 की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई वाई माइनस का वाई प्लस क्या आएगा आयोटा एक्स आएगा। तो बाहर क्या है हमारे पास आर ई ऑफ माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स, मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू दिस कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास माइनस वाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस वाई आ जाएगा, और वाई बेसिकली हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है किसका जेड का, ये हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की जगह पे जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ये आयोटा वाला,
वाई आएगा और बाहर क्या है हमारे पास नेगेटिव साइन। तो जो किसके इक्वल है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल। अगर हम 1 से और 2 से कंपैरिजन देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों क्या है, इक्वल है। रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसके बाद है सेकंड पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। जेड हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड, जेड की जगह पे जेड की वैल्यू। उसके बाद आयोटा को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई एक्स, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर 2 वाई एज इट इज, आयोटा रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 के इक्वल आयोटा एक्स माइनस वाई। बाहर क्या है, आई एम ऑफ आयोटा एक्स माइनस वाई, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे क्या है, कम्प्लेक्स, इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, एक्स है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो इसके राइट हैंड साइड हमारे पास रियल पार्ट आर या जेड की जगह पे जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका हमारे पास रियल पार्ट हमें पता है क्या है, एक्स है। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को कंपेयर करेंगे। जब कंपैरिजन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एक्स और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है, एक्स। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वो बोल रहा है कि यूज अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू प्रूव दैट z1 इंटू z2 z3 मल्टीप्लाई z4 इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाई z3 और z2 मल्टीप्लाई z4 इज इक्वल टू z3 इंटू z1 z2 और z4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जिन्हें कैलकुलेट करना, जिन्हें सिंप्लीफाई करना क्या होगा, आसान होगा। z1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, लेट करेंगे हम a प्लस आयोटा बी, और z2 की वैल्यू a माइनस आयोटा बी, और z3 की वैल्यू c प्लस आयोटा डी, और z4 की वैल्यू c माइनस आयोटा डी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 z2 और z3 और z4 इसको लेके चलेंगे। तो z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा बी, z2 की वैल्यू क्या है, a माइनस आयोटा बी। उसके बाद z3 की वैल्यू हमारे पास c प्लस आयोटा डी, और z4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, c माइनस आयोटा डी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2। सिमिलरली a रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2, आयोटा रेज टू पावर 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a रेज टू पावर 2 प्लस b रेज टू पावर आ जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, c रेज टू पावर 2 प्लस d रेज टू पावर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास z1 और z3 और z2 और z4। z1 की वैल्यू, ये z3 की वैल्यू, और उसके बाद ये z2 की वैल्यू, ये z4 की वैल्यू। तो सबसे पहले a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो हम क्या करेंगे, a माइनस आयोटा बी इसके साथ लिख लेंगे, और उसके बाद c प्लस आयोटा डी इसके साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, और यहाँ पे क्या बनेगा, c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी। वही काम करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2, आयोटा रेज टू पावर 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 2 माइनस 1 के इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस। तो सेकंड साइड हमारे पास क्या आएगी, ए रेज टू पावर 2 प्लस बी रेज टू पावर 2 इंटू सी रेज टू पावर 2 प्लस डी रेज टू पावर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद है हमारे पास z3 इंटू z1 z2 और z4। z3 की वैल्यू c प्लस आयोटा डी, z1 इंटू z2, ये z1 की वैल्यू, ये z2 की वैल्यू, और लास्ट में क्या आएगी, z4 की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2, आयोटा रेज टू पावर 2 माइनस 1 के इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए रेज टू पावर 2 प्लस बी रेज टू पावर 2। इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ लिख लेंगे। ठीक हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए रेज टू पावर 2 माइनस बी रेज टू पावर 2, आयोटा रेज टू पावर 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, सी रेज टू पावर 2 प्लस डी रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर 2 प्लस बी रेज टू पावर 2 इंटू सी रेज टू पावर 2 प्लस डी रेज नंबर 3 का नाम देंगे। अगर हम नंबर 1 से देखें,
और इक्वेशन नंबर 2 से और उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 से, तीनों का आंसर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉर z बिलोंग टू कैपिटल C। इसका मतलब क्या है कि z हमारे पास क्या कम्प्लेक्स नंबर्स है, सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स का, और हमने क्या करना है, प्रूव करना है या फिर वेरीफाई करना है कि z जो है वो क्या होगा, रियल होगा इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, एक होती है कंपल्सरी और दूसरी क्या होती है कन्वर्सली। z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, सबसे पहले z को हम आपको पता है लेट करते हैं x प्लस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, साइन चेंज करेंगे आयोटा का, x माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। तो सिंस हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले इसको लेके चलना है कि z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x प्लस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई, x लेफ्ट हैंड साइड पे x राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएगा, आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा वाई, राइट हैंड साइड पे क्या हमारे पास क्या है, माइनस माइनस आयोटा वाई, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, प्लस आयोटा वाई आएगा, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, 2 आयोटा एक क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, कांस्टेंट वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो कौन 0 होगा, y 0 होगा। तो y बेसिकली हमारे पास क्या है, 0 है। हमें पता है कि हमने शुरू में क्या लेट किया, z इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी z इज इक्वल टू एक्स, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। यही हमने प्रूफ करना था, ये थी कंपल्सरी कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने एंड किया था वहाँ पे क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद स्टार्टिंग तक लिख देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब अपोजिट करेंगे। जेड इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई, वो रियल था, कब था, जब हमारे पास वाई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू होगी वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास उसके बाद क्या था, 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 था। 2 आयोटा वाई को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, आयोटा वाई प्लस क्या आएगा, आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। एक आयोटा वाई क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी एक्स की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल है, जेड के इक्वल, और एक्स माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल है, जेड कॉन्जुगेट के इक्वल। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारे पास है z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो वही काम करेंगे, z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई, ये z की वैल्यू, ये z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू और उसके बाद ये z की वैल्यू। तो उसके बाद नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कैंसल आउट। उसके बाद 1x प्लस 1x, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और x इसकी क्या है, बेस, जो कि सेम आएगी, इज इक्वल टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, इस कम्प्लेक्स नंबर का कौन सा है, y है, और डिवाइड में हमारे पास का इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, x। तो इसको हमने नोट डाउन कर लिया, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई 2 आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 2x, 2 नीचे ऊपर कैंसिल आउट कर देंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ करना था। इसके बाद थर्ड पार्ट, z इज आइदर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z कॉन्जुगेट होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू z रेज टू पावर 2। थर्ड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, मतलब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपल्सरी पार्ट और उसके बाद कन्वर्सली पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, वही काम कर रहे हैं शुरू से। z की वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो z कॉन्जुगेट होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू z रेज टू पावर 2, z कॉन्जुगेट की वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई होल रेज टू पावर 2 एज इट इज,
जेड की वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस आयोटा वाई, और वाई रेस्ट पावर मतलब होल रेस्ट पावर टू एज इट इज ए माइनस आयोटा ए माइनस बी होल रेस्ट टू पावर टू ए प्लस बी होल रेस्ट टू पावर टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए रेस्ट टू पावर टू प्लस बी रेस्ट टू पावर टू माइनस टू ये ए और ये बी। इसी तरह ए प्लस बी होल रेस्ट टू पावर टू ए रेस्ट टू पावर टू प्लस बी रेस्ट टू पावर टू प्लस टू ए बी। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स रेस्ट टू पावर टू, राइट हैंड साइड पे एक्स रेस्ट टू पावर टू कैंसिल। उसके बाद आयोटा रेस्ट टू पावर टू वाई रेस्ट टू पावर टू लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग वैल्यू कौन सी आएगी माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस टू आयोटा एक्स वाई। तो नेगेटिव माइनस टू एक्स टू आयोटा एक्स वाई को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा टू प्लस टू फोर आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वल आ जाए। अब फोर आयोटा वाई फोर आयोटा हमारे पास क्या है बेसिकली कांस्टेंट है जो कि जीरो नहीं हो सकता। आयोटा की वैल्यू हमने देखी थी कि किसके इक्वल थी माइनस वन स्क्वायर रूट, ओके जीरो नहीं हो सकती। तो फोर क्या है कांस्टेंट है, फोर कभी भी जीरो नहीं होगा। कौन जीरो होगा एक्स वाई जीरो होगा। तो एक्स वाई में भी हमारे पास क्या आएंगी दो कंडीशन आएंगी, आइदर क्या होगा एक्स जीरो होगा और क्या होगा वाई जीरो होगा। चलिए आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। तो सिंस हमारे पास जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस आयोटा वाई, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी तो बाकी रिमेनिंग पार्ट कौन सा आएगा आयोटा वाई आएगा विच इज़ प्योर इमेजिनरी होगा। ठीक है हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा जीरो होगा तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो कौन सा होगा हमारे पास प्योर इमेजिनरी होगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है वाई इज इक्वल टू जीरो होगा अगर, तो जेड हमारे पास क्या एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वाई की वैल्यू क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे। जब हम इमेजिनरी पार्ट जीरो पुट कर देंगे जो रिमेनिंग वैल्यू होगी जो क्या होगी हमारे पास रियल होगी या फिर प्योर रियल। उसके बाद क्या है इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में हम क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बैक की तरफ एंड कर देंगे। ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बैक में एंड कर देंगे। आइदर z इज इक्वल टू आयोटा वाई विच इज प्योर इमेजिनरी और z इज इक्वल टू x इज प्योर रियल। तो z इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक हो गया। तो ये प्योर इमेजिनरी कब होगा हमारे पास जब x की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। इसी तरह z हमारे पास क्या होगा प्योर रियल होगा जब y की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जीरो होगा। तो फोर आयोटा जो है वो नॉन जीरो नंबर है, नॉट इक्वल टू जीरो है फोर आयोटा। तो उसके बाद हमारे पास क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, और फोर आयोटा हम क्या करें मल्टीप्लाई लिख देंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद फोर आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे एक्स राइज टू पावर टू ऐड कर दिया हमने। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वाई रेज टू पावर टू और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव वाई रेज टू पावर टू ऐड कर दी। उसके बाद फोर आयोटा एक्स वाई है तो इसका हमने लिख लिया टू आयोटा एक्स वाई प्लस टू आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे जो कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। माइनस वाई रेज टू पावर टू है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर टू इंटू प्लस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस वन की वैल्यू किसके इक्वल थी आयोटा रेज टू पावर टू के इक्वल। तो यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा ए रेज टू पावर टू प्लस बी रेज टू पावर टू प्लस टू ए बी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल रेज टू पावर टू एक्स प्लस आयोटा वाई होल रेज टू पावर टू, जो किसके इक्वल आएगा हमारे पास जेड रेज टू पावर टू के इक्वल आएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या है माइनस वाई रेज टू पावर टू है, हमें पता है कि माइनस वन इंटू माइनस वन हमारे पास क्या है किसकी वैल्यू है आयोटा रेज टू पावर टू की वैल्यू। तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको प्लस लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, ठीक है ये माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आयोटा रेज टू पावर टू की वैल्यू माइनस वन माइनस टू आयोटा एक्स वाई एज इट इज ए रेज टू पावर टू प्लस बी रेज टू पावर टू माइनस टू ए बी जो कि किसके इक्वल है किसके इक्वल है ए माइनस बी होल रेज टू पावर टू एक्स माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल था जेड कॉन्जुगेट के इक्वल था, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4
if z1 is equal to 2 minus 3 iota and z1 into z2 मैग्नीट्यूड या मॉडुलस किसके इक्वल है 16 के इक्वल। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है किसको, z2 को, z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस गिवन हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16, फिर उसके बाद z2 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करते हैं हम फर्स्ट का मॉडुलस सेपरेट कर देंगे और उसके बाद सेकंड का मॉडुलस सेपरेट कर देंगे। ये क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर्स की। हमने क्या किया, यही काम किया, z1 का मॉड अलग हो गया और z2 का मॉडुलस अलग हो गया, इज इक्वल टू क्या है 16 के इक्वल। z1 का मॉडुलस किसके इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर मॉडुलस है, रियल पार्ट का स्क्वायर 2 रेज टू पावर 2 4 और उसके बाद प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर माइनस 3 रेज टू पावर 2 क्या आएगा 9 आएगा, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। और z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, मतलब फाइंड करनी है। तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, वहाँ पे क्या था हमारे पास 4 + 9 13 का रूट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा था और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 13 का जो रूट है वो डिवाइड में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये इरेशनल बनेगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे रैशनल बनाएंगे। रूट वाली वैल्यू या फिर कम्प्लेक्स नंबर वाली वैल्यू नोमिनेटर में नोट डाउन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, रूट 13 के साथ नेगेटिव रूट 13 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा हमारे पास माइनस, और उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस -16 इंटू रूट 13, यहाँ पे देखें रूट स्क्वायर रूट 13 इंटू स्क्वायर रूट 13, बाहर क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा। तो दोनों की बेस क्या है सेम है और पावर क्या है नहीं है, तो क्या होगी 1 1 होगी, 1 + 1 इनकी पावर 2 हो जाएगी, पावर 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13। माइनस 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 प्लस हो जाएगा, रूट 13 और मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 13 एज इट इज, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट z1 + z2 mod whole raised to power 2 minus z1 minus z2 whole raised to power 2 mod raised to power 2 is equal to क्या है हमारे पास 4 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2। यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 बुक में नहीं है, तो क्या करेंगे हम ये खुद से करेक्शन कर लेंगे। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले z1 को हम क्या रिलेट करेंगे a + आयोटा b, z2 को क्या कंसिडर करेंगे c + आयोटा d। z1 + z2 करेंगे, z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू, रियल पार्ट को रियल के अंदर ऐड कर देंगे, आयोटा क्या है कॉमन, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे मॉडुलस फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे पावर 2 रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके अंदर जो वैल्यू है a + c होल रेज़ टू पावर 2, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a + b होल रेज़ टू पावर 2 वाला, a रेज़ टू पावर 2 + b रेज़ टू पावर 2 + 2ab या 2ac। सिमिलरली b + d रेज़ टू पावर 2 किसके इक्वल आएगा b रेज़ टू पावर 2 + d रेज़ टू पावर 2 + 2bd, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे z1 - z2 कैलकुलेट करेंगे, z1 की वैल्यू माइनस ये z2 की वैल्यू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर रियल को रियल में से माइनस कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से माइनस कर देंगे, आयोटा क्या आएगा कॉमन आ जाएगा। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे मॉड अप्लाई करेंगे, जब मॉड अप्लाई करेंगे तो हमें पता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा। उसके बाद क्या करेंगे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर अप्लाई करने के बाद a - b होल रेज़ टू पावर 2 वाला फार्मूला और यहाँ पे भी a - b होल रेज़ टू पावर 2 वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या आएगा a रेज़ टू पावर 2 + c रेज़ टू पावर 2 - 2ac, b रेज़ टू पावर 2 + d रेज़ टू पावर 2 - 2bd,
इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 की z1 प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की क्या थी, z1 माइनस z2 मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 की a रेज़ टू पावर 2 प्लस c रेज़ टू पावर 2 प्लस 2ac प्लस b रेज़ टू पावर 2 प्लस d रेज़ टू पावर 2 प्लस 2bd माइनस सेकंड की हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, a रेज़ टू पावर 2 प्लस c रेज़ टू पावर 2 माइनस 2ac प्लस b रेज़ टू पावर 2 प्लस d रेज़ टू पावर 2 माइनस 2bd। तो नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस a रेज़ टू पावर 2 माइनस a रेज़ टू पावर 2 c रेज़ टू पावर 2 माइनस c रेज़ टू पावर 2 b रेज़ टू पावर 2 माइनस b रेज़ टू पावर 2 और उसके बाद d रेज़ टू पावर 2 माइनस d रेज़ टू पावर 2 2ac प्लस 2ac 4ac, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2bd और प्लस 2bd 4bd। तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 4a हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है किसका, z1 का, शुरू में हमने देखा था। और c हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है किसका, z2 का। इसी तरह 4 एज इट इज, b हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 है। और उसके बाद d हमारे पास क्या है, सॉरी b हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और d हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यही हमने प्रूफ करना था। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लैम्डा प्लस 2 वेयर z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो z1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू प्लस लैम्डा एज इट इज मॉडुलस एज इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या है, डिवाइड में है, कॉन्जुगेट लेकर रैशनलाइज कर देंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। नोमिनेटर इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 दा 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा रेज़ टू पावर 2 प्लस माइनस माइनस प्लस लैम्डा एज इट इज डिवाइड में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए रेज़ टू पावर 2 माइनस बी रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर रूट। आयोटा रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 के इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आयोटा रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 क्या आएगा 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस क्या आएगा 2 आयोटा प्लस लैम्डा एज इट इज और स्क्वायर रूट लैम्डा प्लस 2 ये भी एज इट इज। 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या आएगा लैम्डा मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे अलग कर देंगे और इसके नीचे अलग कर देंगे, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 हो जाएगा, 2 1 दा 2 एज इट इज। हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस आयोटा प्लस लैम्डा की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। उसके बाद रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे, बाहर क्या आएगा मॉडुलस एज इट इज, रियल पार्ट का स्क्वायर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल कौन सा है हमारे पास, लैम्डा प्लस 2 होल रेज़ टू पावर 2 और इमेजिनरी कौन सा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। और राइट हैंड साइड पे लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 2 a रेज़ टू पावर 2 प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 लैम्डा एज इट इज, 2 रेज़ टू पावर 2 4 प्लस क्या आएगा 1 एज इट इज, 4 प्लस 1 क्या आएगा 5। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, पावर 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 रेड रूट कैंसिल, तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, लैम्डा रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा लैम्डा प्लस 2 एज इट इज, लैम्डा रेज़ टू पावर 2 एज इट इज 4 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा क्या आएगा 3 लैम्डा, 4 प्लस 1 5 5
यहाँ पे क्या है +2, इधर आएगा -2, 5 - 2 क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई किसमें, लैम्डा में। तो ए एक्स रेज टू पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी होता है 1 लैम्डा रेज टू पावर 2 प्लस क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लेके चलेंगे, ए एक्स रेज टू पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर एक्स के अंदर होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स को यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी रेज टू पावर 2 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे देखें बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस बी रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 2 9 आएगा माइनस 4ac माइनस क्या आएगा एज इट इज़ 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 2a। ए की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। 9 माइनस 12 आंसर क्या आएगा माइनस का 13 सॉरी 9 माइनस 12 माइनस का क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट एज इट इज और माइनस 3 प्लस माइनस एज इट इज। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो -3 है, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3 होल का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर के रूट क्या आएगा हमारे पास आयोटा के इक्वल आएगा। उसके बाद बाकी एज इट इज, इसका मतलब हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक -3 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और सेकंड वैल्यू कौन सी आएगी हमारे पास लैम्डा 2 इज इक्वल टू -3 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हिंट हमारे पास दिया हुआ है इसके प्रूफ के लिए, बोला कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y होल रेज टू पावर 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर a माइनस बी होल रेज टू पावर 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर 2 प्लस b रेज टू पावर 2 माइनस 2ab इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या है हमारे पास x रेज टू पावर 2 है या फिर 1 x रेज टू पावर 2 है, तो इसका हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 या 2 x रेज टू पावर 2 माइनस 1 x रेज टू पावर 2। इसी तरह हमारे पास क्या है 1 एब्सोल्यूट ऑफ y होल रेज टू पावर 2, इसको भी हम क्या करेंगे 2 माइनस 1 या 2 y रेज टू पावर 2 माइनस y रेज टू पावर 2 माइनस क्या आएगा 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होंगी उसको हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या होंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे 2 को कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने के बाद हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होल रेज टू पावर 2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y होल रेज टू पावर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a रेज टू पावर 2 प्लस b रेज टू पावर 2 प्लस 2ab a प्लस b होल रेज टू पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 2 के ऊपर सेपरेट हो जाएगा और उसके बाद इस वैल्यू के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पावर 2 रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ये बेसिकली हमारे पास क्या था किसके इक्वल थी, इसकी वैल्यू हमारे पास मॉडुलस के इक्वल थी, जो कि किसके इक्वल था हमारे पास एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वाई रेज टू पावर 2 का रूट जो है हमारे पास क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल होता है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स हमारे पास क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड है, बाहर क्या आएगा मॉड एज इट इज, फिर वाई हमारे पास क्या इमेजिनरी पार्ट है किसका जेड का, बाहर क्या आएगा हमारे पास मॉड एज इट इज, यही हमने प्रूव करना था। नंबर 8 है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बाय टेकिंग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमने क्या करना है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस है, हमने क्या करना है इनको एक्स और वाई की टर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2z माइनस आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल है 4 के इक्वल, वही काम करेंगे z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई
टू इंटू जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस क्या आएगा आयोटा आएगा। टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स प्लस क्या आएगा आयोटा टू वाई माइनस क्या आएगा आयोटा। उसके बाद रियल पार्ट अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। रियल पार्ट क्या है हमारे पास टू एक्स प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू फोर। अब बाहर क्या है हमारे पास मॉड है मॉडुलस फंक्शन है ये मैग्नीट्यूड है रियल पार्ट का स्क्वायर टू रेज टू पावर टू फोर और एक्स रेज टू पावर टू एज इट इज प्लस क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल रेज टू पावर टू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए रेज टू पावर टू रेज टू पावर टू फोर वाई रेज टू पावर टू एज इट इज माइनस क्या आएगा टू ए बी टू टू द फोर और वाई एज इट इज और माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा 16। दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे पावर टू और ये रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आंसर क्या आएगा फोर एक्स रेज टू पावर टू प्लस वाई रेज टू पावर फोर वाई रेज टू पावर टू माइनस फोर वाई प्लस वन इज इक्वल टू 16। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास फोर एक्स रेज टू पावर टू प्लस फोर वाई रेज टू पावर टू माइनस फोर वाई। अच्छा यहाँ पे क्या था प्लस वन था इधर आप क्या होगा माइनस वन होगा यहाँ पे क्या था 16 था 16 माइनस वन आंसर क्या आएगा 15। अब ये इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में आ गई। सेकंड पार्ट में z माइनस वन की एब्सोल्यूट वैल्यू z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू z की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू उसके बाद रियल पार्ट अलग कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। उसके बाद रियल का स्क्वायर बाहर क्या है क्योंकि मॉड है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर क्या आएगा रूट आएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर क्या आएगा रूट दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर अप्लाई करेंगे पावर टू और रूट कैंसिल हो जाएगा ठीक है और ए माइनस बी होल रेज टू पावर टू ए रेज टू पावर टू माइनस टू ए बी टू वन द टू प्लस क्या आएगा वन रेज टू पावर टू वन प्लस क्या आएगा वाई रेज टू पावर टू एक्स रेज टू पावर टू इज इक्वल टू क्या आएगा ए माइनस बी होल रेज टू पावर टू वन का स्क्वायर क्या आएगा वन प्लस बी रेज टू पावर टू वाई रेज टू पावर टू माइनस क्या आएगा टू वन द टू और वाई एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स रेज टू पावर टू राइट हैंड साइड पे एक्स रेज टू पावर टू लेफ्ट हैंड साइड पे वाई रेज टू पावर टू राइट हैंड साइड पे वाई रेज टू पावर टू कैंसिल लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस वन राइट हैंड साइड पे प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस टू राइट हैंड साइड पे माइनस टू कैंसिल हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा वाई के इक्वल आएगा या फिर इसको हम वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वाई क्या होगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये कोई रिक्वायर्ड एक्स और वाई के टर्म है।